उनके सारे डायरेक्टर, उनके सीईओ जो भी एग्जिस्टिंग हैं, उन्होंने सरकार को कहा कि साहब ये जो आप डिफिशियंसी कह रहे हैं ये किस आधार पे कह रहे हैं। मैं आपको जब सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे रहे हैं, सारे जब दे रहा है आपको हमारे निवेशक, आप उसको डिफिशियंसी क्यों कह रहे हैं? क्या ऐसा कोई प्रपत्र, कोई पत्र, कोई कम्युनिकेशन कुछ भी किया सहारा कंपनी ने सरकार से? सीआरसीएस से कोई कम्युनिकेशन किया? आप हमें बताइए, बताइए। बिल्कुल सहारा सर 29 मार्च 2023 तक के सारे डॉक्यूमेंट सीआरसीएस को प्रोवाइड करा दिए। और यही तक इतना ही नहीं, जब जो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ रही है, सहारा अपनी ऑफिस से डिफिशियंसी के तौर पर उसको क्लियर भी करवा रही है। लेकिन आपके ऊपर जो आरोप है वो यही है कि आपके कस्टमर सस्पिशियस है। और जहां तक ये जो डिफिशियंसी आने का सवाल है, इस डिफिशियंसी को दूर कराने या डिफिशियंसी का रीजन ये कौन करवा रहा है? सर आप मुझे बताइए, कमेटी में कौन है? जो कमेटी बनी है उसमें सहारा का कोई अधिकारी है क्या? ये कमेटी क्यों बनी और सहारा क्यों आप भुगतान नहीं कर सकते? आपको भुगतान करने का आदेश नहीं है, आप भुगतान नहीं करेंगे, क्यों? वो इसलिए क्योंकि सहारा के ऊपर ये आरोप है कि आपने बेनामी संपत्ति को सेट किया है, कस्टमर बनाया है और वो कस्टमर सस्पिशियस है। ये आरोप है। और इनको यही पता नहीं है कि ये क्या केस चल रहा है। अरे कुछ भी नहीं कटियार साहब, आपको पता नहीं है। यही यही 30,000 पोर्टल अरे साहब हमारा मैं बता रहा हूँ कैसे आ रही है, मैं बता रहा हूँ आपको। आप लोग भी बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, आपको पता चल जाएगा कि सहारा के ऊपर क्या कार्रवाई चल रहा है, क्यों डिफिशियंसी आ रहा है और क्यों 30,000 क्यों अगर आप सुनना चाहो तो मैं बता देता हूँ। आप बोलने नहीं दोगे तो मैं बोलना शुरू कर दूंगा, आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ। मैं पैसे से मैं कह चुका कि मैं राजनीतिक संगठन में भी मैं रह चुका हूँ, राष्ट्रीय पार्टी प्रवक्ता, और अभी 3 एनजीओ में हूँ। उसमें रह करके बात करो, ज्यादा चिल्लाओ मत। कन्हैया साहब अपनी बातों थोड़ा सा हिसाब से जवाब दो, जब बोलने का मौका मिले तब बोले, वरना मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा। कन्हैया साहब पूरे में मेरे पैरेलल सीनियर थे शकील अहमद खान, आरजेडी के राष्ट्रीय पार्टी प्रवक्ता, मैं बता दूं बोलने नहीं दूंगा मैं। कन्हैया साहब मैं पोल खोल देता हूँ तुम्हारी की सहारा के निवेशक कैसे फर्जी है, मैं बोल देता हूँ। मैं 30,000 जब तक मेरे पास इसके एविडेंस है कि कौन लोग सहारा के फर्जी निवेशक है। मेरे पास इसके एविडेंस है, मैं इसका कच्चा चिट्ठा खोलता हूँ। एज एजेंट, एज इन्वेस्टर, एज एडवोकेट मैं बोलता हूँ। सुन लो, सुब्रत राय जब जेल में था, तुम्हारा तिहाड़ जेल में हवा खा रहा था, सुप्रीम कोर्ट के जज के जो है सो कि जस्टिस को उसको कहते हैं सिटिंग जस्टिस के ऑर्डर के तहत में जब उसके 2 ऑर्डर को उन्होंने बाईपास किया तो उनको पुलिस फोर्स ने उठा करके ले गई। इसके पूरे प्रूफ हैं। ये रहा प्रूफ 31 अगस्त 2012 का पूरे केस का ऑर्डर में 270 पेज का। बोलना तो भेज दूंगा मैं। अब सुनो मेरी बात आप लोग। जब सुब्रत राय जब अंदर था और सुब्रत राय जब पैरोल से जब बाहर निकला, सुब्रत राय की मां के मरने के बाद में, सहारा से भी पेमेंट जो सेबी के अकाउंट में हाउसिंग और रियल एस्टेट के बॉन्ड होल्डरों को पेमेंट देने की बात आई थी। उसी समय में कोर्ट में एक र्यूमर उठा और सरकार ने और कुछ संस्थाओं ने कहा, संस्था का मैं नाम नहीं लूं तो अच्छा है क्योंकि मैं पेशे से वकील हूं, लाइव में बहुत सी चीजों का मैं खुलासा नहीं कर सकता हूं। यह हम वकीलों के लिए एक प्रॉब्लम है। ये सारे मैटर में कोर्ट में एकदम चिल्ला करके बोल सकते हैं, बिना पानी पिए दिन भर बहस कर लेंगे, जिसको दम आकर के बहस कर ले, प्रूफ के साथ बहस करते हैं हम। अब सुनो उसमें क्या हुआ था। वो अकाउंट नंबर मेरे पास भी नोटेड है। गोल्डन बॉन्ड करके या गोल्ड करके कुछ एक ऐसी पॉलिसी थी। सभी फ्रेंचाइजी ब्रांच मैनेजर ने और ब्रांच मैनेजर सेक्टर जोनल ने मीटिंग करके उस वक्त तत्काल कहा था कि सहारा पर एक नोटिस आ गया है कि सहारा में अवैध धन है, तो आपको अब बचाने की आवश्यकता है। और उसके लिए सब क्यूबाई के नेटवर्क से मैं आज बोल दे रहा हूं, पूरे भारत लोग जान ले। अब ये कहां मिलेगा, कैसे प्रूफ मिलेगा, ये भी मैं बोलूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं क्या जोनल मैनेजर क्या उन दिनों क्या किया था। जोनल मैनेजर से लेकर के एक साधारण फ्रेंचाइजी ब्रांच मैनेजर तक ने सभी एजेंटों को मीटिंग बुलाया, कहा कि आप अपने इन्वेस्टरों को भी बुलाइए। और एक जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एक वीटो पावर का इस्तेमाल करता, उसी तरह से उसने वीटो मर्सी अपील की कि आप लोग सहारा में बहुत पौ बारह कर लिए हैं,
हम बहुत परेशान हैं गलत ढंग से, जैसे आप बोल रहे हो वैसे सुब्रत राय बोलते बोलते मर गया कि हमको फंसाया गया, हम अंदर किया, हम आपके लिए ये किए वो किए। अब उसके बाद कहा कि वो गलत धन है, उसको बचाने के लिए आपको क्या करना है। सुनो, गोल्ड या गोल्डन नाम का एक पॉलिसी थी, मुझे पॉलिसी का नाम पूरा याद नहीं है, हमने उसकी फोटो स्टेट नहीं रखी थी करके, लेकिन हमारे बहुत से साथियों के पास होगी। मुझे 24 से 48 घंटे का समय चाहिए आशुतोष पाठक जी, वो भी मैं आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे मैं भेजूंगा, देख लीजिए कन्हई सा किसको छिपा रहा है। मैं आज आपके नेटवर्क से पूरे भारत नहीं पूरे दुनिया को बता रहा हूं कि सहारा ने कितने कुकर्म किए हैं, और ईडी ने जो जांच किया वो खुलासा नहीं हो रही है, एसएफआई ने जो जांच किया वो डॉक्यूमेंट खुलासा नहीं होगा, वो होगा सिर्फ कोर्ट में, और कोर्ट के थ्रू हम वो सारे रिकॉर्ड निकाल लेंगे। रोकने की औकात नहीं है किसी की सहारा मैनेजमेंट का, जितना चिल्लाना है चिल्ला ले मीडिया में, कोर्ट में आकर के, कोर्ट में आर पार होता है। आशुतोष पाठक जी, उसमें एजेंटों को ये कहा गया था, इन्वेस्टरों को ये कहा गया था, हर इन्वेस्टर कम से कम एक और हर एजेंट एक कम से कम वो पॉलिसी का जो गोल्ड या गोल्डन नाम से थी, उसमें कहा गया आप चेक मत दो, कोई कैश मत दो, सिर्फ फार्म भर दो आईडी प्रूफ के साथ में, और डेट मत भरना उसमें कि किस दिन के डेट में आपने पैसा जमा किया है, जैसे कि भरने की कार्रवाई होती है, क्योंकि मैं एजेंट रह चुका हूं, अभी मैंने आपके चैनल पे दिखाया, और वो कागज जमा करने को कहा जाता था, और हमने वो कागज जमा किए, कई लोगों ने जमा किए, इसके प्रूफ कई फ्रेंचाइजी ब्रांच मैनेजरों के पास आज भी होंगे, जो सीटिंग है या जो आज सहारा से पीड़ित होने के बाद बागी हो गए और अपने पेमेंट की दरखास्त में लगे हुए हैं। एक मिनट सब चुप शांत रहिए, एक मिनट रुकिए। वो क्यों कहा था, यही बताइए ना, क्यों कहा था, बताइए जी। क्यों कहा? वो इसलिए कहा गया था कि सहारा के हेड ऑफिस से, कमांड ऑफिस से सुब्रत राय का यह आदेश था, और वहां से लखनऊ से होता हुआ ये तमाम भारत के ब्रांच में, सेक्टर में, रीजन में, जोन में यह कह दिया गया कि सहारा में एक प्रॉब्लम आ गया है कि कहना है कोर्ट में कुछ जांच एजेंसियों का और बाकी का कि काला धन है, तो उसको बचाने के लिए अब आपको बचाने की जरूरत पड़ गई है। जिस प्रकार सुब्रत राय ने कहा कि जिस प्रकार हम तिहाड़ में थे तो एक सहारियन करके पॉलिसी आई थी, उसमें कम से कम 1 साल का था, उसमें 20% ब्याज देने की बात थी, वो सबने कम से कम 1-1 हजार देने की बात थी। उसी तरह कहा गया कि सहारा से आपने कमाई की है, 1 रुपया लगाया 4 रुपया पाया, तो अब उसी कमाई का वास्ता है, एक बूंद उस खून का वास्ता है कि आज सहारा को बचाने की जरूरत है। आप एक एक एप्लीकेशन फार्म वो पॉलिसी वाली भर के दे दीजिए, और उसका ना तो आपको, चूंकि आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो आपको पेमेंट भी नहीं मिलेगा, और न कभी दावा कर सकेंगे आप, लेकिन दस्तखत मुहर सब आपका ओरिजिनल होगा, आईडी प्रूफ आपकी लगेगी। उन दिनों आधार को कंपलसरी नहीं किया गया था, आधार बहुत ठंडे बस्ते में स्लो मोशन में कुछ लोगों के पास था, तो लोग आधार के अलावा जितने भी जो उनके पास जो आईडी प्रूफ हुआ करते थे, वोटर हो, पैन हो, ग्राम के मुखिया का हो, वार्ड पार्षद का डॉक्यूमेंट आईडी, वो लगा करके या तो ब्लॉक से अपनी आईडी प्रूफ बनवा करके वो लगा करके दिया करते थे। ये काला धन है, और वो काला धन अगर है तो सुब्रत राय ने किन किन लोगों से कैसा काला धन किया था, अब ये तो सुब्रत राय तो बता नहीं सकेगा, वो तो गुजर गया। और ये दूध का दूध पानी का पानी खुलेगा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में वो भी केस का फैसला होगा। मैं आज बता दूं आशुतोष पाठक जी, ये कन्हई साहब जो विधवा बिलाप जो रो रहे हैं, या सहारा वाले विधवा बिलाप टारगेट कर रहे हैं, अरे पैसा नहीं मिलेगा तो ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा, और बजा है। मैं ऐसे केस की देख लो, ये रही फाइल, देख लो, एक को पढ़ूंगा तो धुआं निकल जाएगा आपका, कम से कम 6-7 केस हैं ऐसे, देख लो, लाइन मैंने लगा करके रखा है, सब केस का नंबर बता सकता हूँ, किस थाने में और क्या क्या सब बता सकता हूँ, इतने केस है। ये हल्का में बिख लग रहा हूँ, उसके अलावा देख लो इतने डॉक्यूमेंट हमने कम से कम तो ठंडे बस्ते में भी रखा हुआ है, देख लो। ये आप कहते हो निवेशक नहीं है, कोई माइका लाल मैं कहता हूं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की औकात नहीं है कि मेरे जैसे लोगों को, इन्वेस्टर को बोल देगा कि फर्जी है, हलक में हाथ डाल करके वो कंठ बंद कर दूंगा। मैं कहता हूं एकदम खुलेआम धमकी दे रहा हूं, एडवाइस दे रहा हूं। वो तो वही बात है कि कोई आदमी जो है सो कि भैया सही है, आप उसको बोलोगे गलत है, कोई मर्द है उसको बोलोगे ये औरत है, आंख कंधा हो कि अकल कंधा है। अगर ऐसा कहने वाला है तो सरेआम अगर लाइव डिबेट नहीं रहता तो सड़क पे फैसला हो गया रहता। और ऐसे कई केस हैं, 6-7 केस हैं, 6-7 केस हैं जो मारपीट और गाली गलौज के हैं। इन्वेस्टरों ने, इन्वेस्टर एजेंट और ऑफिस का कर्मचारी ऑफिस में मारपीट किया था आशुतोष पाठक जी, मेरे पास ऐसे 6-7 केस है। अनिल सिंह जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो आप लोगों से बिना तारीख का जो फॉर्म भरवाया, जिसमें आपके कार्ड वार्ड सब भी सबूत के लिए, वो क्यों लिया था, उसका कारण क्या था, ये हम जानना चाहते हैं, अभी भी हम समझ नहीं पाए क्या